हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत हिंदी उर्दू न्यूज़। मैं हूँ आपका उस्ताद खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबरें शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इससे आपको पता चलता रहेगा कि कुवैत में क्या हो रहा है, क्या होने वाला और क्या होगा। तो चलते हैं खबरों की तरफ। कुवैत हेल्थ मिनिस्ट्री के संक्रामक बीमारियां, जिसे उर्दू में मुतादी बीमारी कहते हैं, उसके डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि चाइना में जो नया वायरस जिसका नाम बुबेनिक प्लेग है, उसका कुवैत में खतरा बहुत ही कम है, क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होने की दर इस वायरस की बहुत कम है। हालांकि बुबेनिक वायरस अधिक गंभीर है। यह एक संक्रमण है जिसके लक्षण मनुष्यों में बुखार, जोड़ों में दर्द और शरीर में सूजन से अचानक दिखाई देने लगते हैं। यह संक्रमण जानवरों में पाए जाने वाली एक बैक्टीरिया जिसका नाम यर्सीनिया पेस्टिस से फैलता है। इस वायरस से चीन में 2014 से लेकर अब तक 5 मृत्यु हो चुकी है। आगे चलते हैं खबरों की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ वकाफ एंड इस्लामिक अफेयर्स की मुख्य बिल्डिंग के एक कर्मचारी कोविड-19 का पॉजिटिव पाया गया है। इसलिए मुख्य बिल्डिंग को सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए बंद कर दिया गया है, जिसे बुधवार को खोला जाएगा। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर (PAM) के 240.5 मिलियन कुवैती दिनार को मंजूरी दे दी है, जो 70,000 कुवैती नागरिकों में बांटे जाएंगे। कुवैती गवर्नमेंट ने छोटे व्यापारियों और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले प्रवासियों को भी 6 माह की मिनिमम वेज की मदद दी जाएगी, जिसकी रूपरेखा अभी आनी बाकी है। PAM ने बताया कि 90% कुवैती नागरिक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जिनकी तादाद 1.3 मिलियन है, जबकि प्रवासी जो है प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर MOI ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस की मशीनें मॉल में लगा दी गई है, जहां से कुवैती नागरिक और प्रवासी अपने लाइसेंस रिन्यूअल करके प्राप्त कर सकते हैं। ये मशीनें एवेन्यू माल और अलकुत माल में लगा दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक बयान जारी करके कहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित 9 सरकारी एजेंसियों में 563 सरकारी नौकरियों के पद रिक्त हैं, जिनमें से 184 कुवैती नागरिकों को भर्ती किया गया है। मिनिस्ट्री ने आगे बताया कि 87 प्रवासियों की जॉब को भी टर्मिनेट कर दिया गया है। सरकारी एजेंसी ने बताया कि कम तनख्वाह की वजह से कुवैती नागरिक मिनिस्ट्री की जॉब करने के इच्छुक नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया कि 17 लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया है, जिसमें से 11 कुवैती और 6 प्रवासी। इनमें से फरवानिया के 6, हवली के 2, जारा के 7, अहमदी के 2 लोग शामिल हैं। इन पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खबरों की तरफ हम आगे चलते हैं। हम आपको कई दिनों से न्यूज़ के अंदर बांग्लादेशी MP मोहम्मद शाहिद इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी का आरोप है। CID मामले की गहन जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि यह कुवैती नागरिक है। जब इसकी सूचना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर MOI को मिली तो उन्होंने प्रेस रिलीज करके बताया कि यह कुवैती नागरिक नहीं है, यह बांग्लादेशी नागरिक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और उसकी आपराधिक जाँच विभाग ने उप प्रधानमंत्री माननीय अनस सालेह को बताया कि उनका आपराधिक जांच विभाग मिनिस्ट्री ऑफ सिविल इंफॉर्मेशन पारसी और पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर PAM के सहयोग से वीजा माफिया और फर्जी कंपनियां बनाकर चलाने वाले लोगों पर गहन जांच कर रही है। अब तक 1200 कंपनियों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया और अब तक 1,60,000 प्रवासियों का डाटा, जिन्होंने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है, सामने आया है और अभी गहन जाँच की जा रही है। एक अच्छी खबर यह है कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर PAM ने उन कंपनियों को 48 घंटे का समय दिया है, जिन्होंने अपने कर्मचारियों को 3 से 4 महीने का वेतन नहीं दिया है। PAM पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर ने बताया कि उन्हें सैकड़ों शिकायतें प्रवासी मजदूरों की वेतन संबंधी प्राप्त हुई है। PM ने बताया कि ऐसी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कुवैत क्राइम ब्रांच एक ऐसे मामले की जाँच कर रही है जिसमें एक रेस्टोरेंट मालिक ने अपने अकाउंटेंट पर 6,500 दिनार कुवैती का गबन का आरोप लगाया है। अकाउंटेंट अरबी प्रवासी और क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। कुवैत पुलिस एक ऐसे अज्ञात व्यक्ति नामालूम शख्स को ढूंढ रही है जिसने एक 26 साल के मसीह नागरिक को बुरी तरह से चाकू से जख्मी कर दिया। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पैरामेडिकल टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और 26 साल मसीह नागरिक को गंभीर हालत में हॉस्पिटल के CIU वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर है और पुलिस उस शख्स को ढूंढ रही है। अरब टाइम की रिपोर्ट के अनुसार कुवैत के मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें फरवानिया लॉकडाउन के मामले के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें बताया गया है कि 21 जुलाई को फरवानिया लॉकडाउन को हटा दिया जाएगा। एक स्थानीय अखबार ने रिपोर्ट दी है कि एक एशियन नागरिक जो बुजुर्ग था, फरवानिया हॉस्पिटल के बाहर उसकी डेथ हो गई है व्हील चेयर के ऊपर। जब वो हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल वालों ने उसे लेने से इनकार कर दिया।
4 घंटे तक वो हॉस्पिटल के बाहर व्हील चेयर पर बैठा रहा और मेडिकल सुविधा का इंतजार करता रहा और आखिरकार उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुवैत अदालत ने अब्दुल रहमान अल दारमी की अध्यक्षता में निचली अदालत के एक फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें एक कुवैती नागरिक जो पेशे से वकील था, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट के जरिए सऊदी अरबिया के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें निचली अदालत ने उन्हें 1 साल की कठोर कारावास और 1000 दिनार जुर्माना लगाया था। कुवैत पुलिस की आपराधिक शाखा ने 5 मसीह नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो एक कुवैती नागरिक के साथ एक कंपनी चला रहे थे और उस कंपनी के जरिए 1300 मसीह नागरिकों को कुवैत में लाया गया। इन लोगों ने कोर्ट में बयान दिया कि उन्होंने तकरीबन 55,000 इजिप्शियन पाउंड का भुगतान किया है, जो तकरीबन 1000 से 1500 दिनार तक होता है, पर वीज़ा उनसे लिया गया। आपराधिक शाखा मामले की गहन जांच कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर MOI और मिनिस्ट्री ऑफ रेजिडेंसी अफेयर्स ने कहा है कि सभी तरह की विजिट वीज़ा को वर्तमान समय में बंद कर दिया गया है। सूत्रों के जरिए पता चला है कि जिन लोगों ने की वीज़ा निकल चुकी थी कोरोना महामारी से पहले, उन्हें अगले आदेश तक का इंतजार करना होगा। आगे बताया गया कि जो प्रवासी कुवैत के बाहर है और उनका इकामा खत्म हो गया है, तो वो अपने देश में ही अपना इकामा रिन्यूअल करा सकते हैं अपनी कंपनी के जरिए, लेकिन उसके लिए आपको आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। कुवैत में चाइना के कुछ लोगों ने उनकी एम्बेसी के बाहर हड़ताल की और चाइना गवर्नमेंट से मदद मांगी है कि वो उन्हें अपने देश में वापस ले जाए, कुवैत की करंट हालत को देखते हुए। तो दोस्तों, ये थी अब तक की खबरें। अगर आप कुवैत के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसी पर आपके लिए एक वीडियो बना के लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।